क्या आपने कभी सोचा कि जब हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेज सकते हैं और सुपरसोनिक जेट बना सकते हैं, तो हमारे यात्री विमान आज भी 50 साल पहले जितनी तेजी से उड़ते हैं। 1970 के दशक में कॉनकॉर्ड जैसे विमान ध्वनि से दोगुनी रफ्तार से उड़ते थे, लेकिन आज के बोइंग और एयरबस 900 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज क्यों नहीं जाते? क्या यह तकनीक की कमी है या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? आइए इस रोमांचक सवाल की गहराई में उतरें और जानें कि हवाई जहाज तेज क्यों नहीं उड़ते। पहली बात, आज के यात्री विमान धीमे नहीं हैं। एक औसत कमर्शियल जेट जैसे बोइंग 737 या एयरबस A320 850 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग 0.8 माक की रफ्तार से उड़ता है। यह इतना तेज है कि आप दिल्ली से न्यूयॉर्क 15 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन 1970 के दशक में कॉनकॉर्ड, जो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे माक 2 की रफ्तार से उड़ता था, लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंच जाता था। तो सवाल यह है कि अगर हम पहले सुपरसोनिक विमान बना चुके हैं, तो आज सारे विमान सुपरसोनिक क्यों नहीं? सबसे बड़ा कारण है लागत। सुपरसोनिक विमान बनाना और चलाना बेहद महंगा है। कॉनकॉर्ड को बनाने में अरबों डॉलर लगे और इसका टिकट इतना महंगा था कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। एक लंदन न्यूयॉर्क राउंड ट्रिप टिकट की कीमत 1970 के दशक में $12,000, आज के हिसाब से 20 लाख रुपए से ज्यादा थी। इसके अलावा सुपरसोनिक विमान ज्यादा ईंधन खाते हैं। कॉनकॉर्ड एक यात्री को प्रति किलोमीटर ले जाने में सामान्य जेट से 4 गुना ज्यादा ईंधन जलाता था। 2025 में जब तेल की कीमतें और पर्यावरण संबंधी चिंताएं चरम पर हैं, इतना ईंधन खर्च करना एयरलाइंस के लिए घाटे का सौदा है। दूसरा कारण है पर्यावरण। सुपरसोनिक विमान ध्वनि की गति माक 1 से ज्यादा तेज उड़ते हैं, जिससे सोनिक बूम पैदा होता है, एक तेज धमाका जो जमीन पर लोगों और इमारतों को परेशान करता है। इस वजह से कॉनकॉर्ड को ज्यादातर देशों में जमीन के ऊपर सुपरसोनिक उड़ान की इजाजत नहीं थी। यह सिर्फ समुद्र के ऊपर तेज उड़ सकता था। साथ ही सुपरसोनिक विमान ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। 2023 में ग्लोबल एविएशन सेक्टर ने 1 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन किया और सुपरसोनिक विमान इसे और बढ़ाते। पर्यावरण नियमों के चलते एयरलाइंस अब ग्रीन एविएशन पर ध्यान दे रही हैं, जैसे बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक विमान। तीसरा, तकनीकी चुनौतियां। सुपरसोनिक विमान बनाना आसान नहीं। इन्हें हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल चाहिए जो उच्च गति और गर्मी सह सकें। कॉनकॉर्ड के इंजन इतने जटिल थे कि उनकी मरम्मत और रखरखाव में भारी खर्च होता था। आज के विमान जैसे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ईंधन कुशल इंजन और कंपोजिट मटेरियल से बने हैं, जो लागत कम करते हैं। लेकिन सुपरसोनिक विमान में ऐसी कुशलता हासिल करना मुश्किल है। साथ ही सुपरसोनिक उड़ान में यात्री कंफर्ट कम होता है। कॉनकॉर्ड का केबिन छोटा और तंग था, जिसमें सिर्फ 100 यात्री बैठ सकते थे, जबकि आज का बोइंग 777 300 से ज्यादा यात्रियों को ले जाता है। चौथा, मांग की कमी। ज्यादातर यात्री तेज उड़ान के बजाय सस्ते टिकट को तरजीह देते हैं। 2025 में भारत में दिल्ली मुंबई का हवाई किराया 5,000 से 10,000 रुपए है। अगर सुपरसोनिक विमान आए तो यह किराया 50,000 रुपये से ज्यादा हो सकता है। ज्यादातर लोग 1-2 घंटे बचाने के लिए इतना खर्च नहीं करेंगे। लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट ने दिखाया कि लोग कीमत को प्राथमिकता देते हैं। 2024 में ग्लोबल लो कॉस्ट एयरलाइंस ने 1.2 बिलियन यात्रियों को ढोया, जो कुल हवाई यात्रियों का 50% है। पांचवां, सुरक्षा और नियम। सुपरसोनिक विमान चलाना जोखिम भरा है। कॉनकॉर्ड का 2000 में एक हादसा हुआ, जिसमें 113 लोग मारे गए। यह हादसा तकनीकी खराबी और डिजाइन की कमियों का नतीजा था। इसके बाद कॉनकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और 2003 में इसे रिटायर कर दिया गया। आज एविएशन रेगुलेटर्स जैसे FAA अमेरिका और DGCA भारत सख्त नियम लागू करते हैं। नए सुपरसोनिक विमान को इन नियमों को पास करना होगा, जो समय और पैसे दोनों मांगता है। क्या भविष्य में विमान तेज उड़ेंगे? हां, संभावना है। कई कंपनियां सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रही हैं। अमेरिका की बूम सुपरसोनिक ओवरट्यूर नाम का सुपरसोनिक जेट बना रही है, जो 2029 तक माक 1.7 की रफ्तार से उड़ सकता है। यह कॉनकॉर्ड से कम ईंधन खाएगा और बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेगा। नासा का X-59 क्वेस्टी प्रोजेक्ट लोबूम सुपरसोनिक विमान बना रहा है,
जो सोनिक बूम को कम करेगा। भारत में आईएसआरओ और HAL जैसी संस्थाएं हाइपरसोनिक तकनीक पर शोध कर रही हैं। हालांकि ये अभी सैन्य उद्देश्यों के लिए हैं, लेकिन ये नई तकनीकें भी चुनौतियों से भरी हैं। बूम सुपरसोनिक को अरबों डॉलर की फंडिंग चाहिए और इसके टिकट महंगे होंगे। साथ ही पर्यावरण नियम और सोनिक बूम की समस्या अभी भी बरकरार है। हाइपरसोनिक विमान माक 5 या ज्यादा और भी जटिल हैं, क्योंकि इनके लिए नई सामग्री और इंजन चाहिए। अनुमान है कि कमर्शियल हाइपरसोनिक उड़ान 2040 से पहले संभव नहीं होगी। एक और बात, क्या तेज उड़ान वाकई जरूरी है? आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाई स्पीड इंटरनेट ने बिजनेस ट्रैवल की जरूरत कम की है। साथ ही लंबी दूरी के विमान जैसे एयरबस A350 16,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकते हैं, जिससे यात्रा पहले से आसान है। ज्यादातर यात्रियों के लिए आराम और कीमत गति से ज्यादा मायने रखती है। फिर भी सुपरसोनिक विमान का सपना जिंदा है। अगर कंपनियां लागत, पर्यावरण और नियमों की चुनौतियों को पार कर लें, तो शायद अगले दशक में हम दिल्ली से न्यूयॉर्क 5 घंटे में पहुंचें। लेकिन अभी के लिए हवाई जहाज की रफ्तार अर्थशास्त्र, पर्यावरण और व्यावहारिकता की सीमाओं में बंधी है। यह कहानी सिर्फ गति की नहीं, यह तकनीक, पैसा और मानव महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन की है। क्या हम एक दिन फिर से ध्वनि से तेज उड़ेंगे, या यह सपना सिर्फ अमीरों के लिए रहेगा?